Hi students, today we are going to discuss yet another chapter. It is the third chapter of Vistas, Journey to the End of the Earth. It is written by Tishani Doshi. Tishani Doshi जो है, she was a very she is a very famous environmental scientist and she has written many research papers also on environmental issues and इन्होंने जो है इनका environmental concern काफी रहता है. ये जो चैप्टर इन्होंने लिखा है इसके लास्ट में लिखा है टू द एंड ऑफ द अर्थ. एंड ऑफ द अर्थ मींस एंटार्क्टिका. इट इज एट द बॉटम ऑफ द अर्थ. तो एंटार्क्टिका जो कि वो कहती है इट इज द विंडीएस्ट, कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट. जो कि विंडीएस्ट है, बहुत हवा चलती है, कोल्डेस्ट है और सबसे ज्यादा ड्राई है बिकॉज आइस है कवर चारों तरफ, वहां पे आइस का कवर है. सो दैट्स व्हाई शी हैज टॉक्ड अबाउट हर पर्सनल एक्सपीरियंस. She has shared her personal experience about her journey, her voyage to Antarctica, along with a group of students. Because that time she was also a student of class 10th. She was also a high school student and the member of a very famous program which was initiated, which was organized by Geoff Green. He was a Canadian and he organized this program which he named as Students on Ice. ये एक प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, स्टूडेंट्स ऑन आइस, जो एक एक्सपीडिशन था जिसमें वो हाई स्कूल स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को लेके गए थे एंटार्क्टिका, विच इज अ कॉन्टिनेंट एंड विच इज इट्स अ फ्रिजिड जोन, जहां पे बहुत अधिक ठंडा है. यू कैनॉट इवन कंपेयर दिस टू एनी प्लेस इन इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तो ये ट्रेवल लॉग है. ट्रेवल लॉग होता है जिसमें कोई राइटर अपने एक्सपीरियंस के बारे में, कहीं वो विजिट किया उसने, उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताता है. सो दिस इज अ ट्रेवल लॉग ऑन एनवायरनमेंट बाय तिशानी दोशी. वो जब इस स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम में गई थी, सो दे वेंट ऑन अ शिप, ऑन अ वेसल. VESSEL वेसल जो है वो शिप को भी बोलता है. तो ये एकेडमिक शोकलास्की नाम था इसका. ये रशियन वेसल था जिसका नाम भी रशियन है. थोड़ा एकेडमिक की आप स्पेलिंग देख पा रहे होंगे, चेक भी कर लीजिएगा इसको, रीचेक अपनी बुक में लेटर ऑन. तो एकेडमिक शोकलास्की, आप प्लीज लर्न दिस नेम एज वेल. द नेम ऑफ द शिप वाज एकेडमिक शोकलास्की. इसका उद्देश्य था एकेडमिक पर्पज से अंटार्कटिका को विजिट करना. नाउ when they went to Antarctica, the question arises, what did they see in Antarctica? उन्होंने अंटार्कटिका में क्या कुछ देखा? They saw that a white expansion was all around. From everywhere to everywhere, they could see all serene whiteness all around. And the temperature was less than 80 degrees. So it was really a chilled prospect, she says. वो कहती है बहुत ठंडी चीज थी, न सिर्फ हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए बट फॉर आवर इमेजिनेशन ऑल्सो. इमेजिनेशन को भी ठंडी कर देने वाली इतनी भयानक बर्फ वहां पे थी. एंड नाउ व्हाट डिड द अदर थिंग्स दे सी in Antarctica was that they saw big icebergs. She says that the biggest iceberg in Antarctica was as big as the country of Belgium. Belgium country के बराबर बड़ा एक आइसबर्ग था वहां पे, हिमखंड. इतने बड़े हिमखंड थे. तो you can imagine कि how big continent Antarctica is, where there is ice all around. And another thing that they saw was the phytoplankton plant. They just perceived, they just observed the activities of phytoplankton and they found that this plant was diminishing. This plant was dying in Antarctica. This plant is very important. This is a kind of grass. In fact, जो एक तरह की घास है जो वहां पे मरीन एनिमल्स के लिए, मरीन का मतलब होता है समुद्री, तो सी एनिमल्स के लिए फूड चेन का काम करती है. बट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन आर adversely affected. And who is after all this adverse things that are happening in Antarctica? उन्होंने ये भी महसूस किया, they also felt कि उन्होंने सुना, अपने कानों से सुना उन्होंने कि किस तरह से आइस शेल्फ्स कोलैप्स हो रहे हैं अंटार्कटिका में. इट मींस
इट इज द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, अदरवाइज इतनी ज्यादा ठंड में आइस कोलैप्स होने का कोई मतलब नहीं है, बट आइस इज कोलैप्सिंग डे बाय डे एंड दे कुड अंडरस्टैंड दैट the threat of global warming, the threat of carbon layer, threat of ozone layer depleting is really it is of course real. It is not a debatable topic only, but it is of course real. तो ये एक उनका पर्पस था। जेफ ग्रीन का पर्पस क्या था हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को ले जाने का? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स। उनका पर्पस ये था बिकॉज ही पर्सनली फेल्ट दैट उन्होंने बहुत सारे लोगों को यात्राएं कराई जाते थे, करोड़पति लोग जाते थे, कोई एयरक्राफ्ट से जा रहा है एंटार्क्टिका पे। आजकल तो आप देख रहे हैं हिमालय पर्वत पे भी और इधर एवरेस्ट वगैरह पे भी लोग टूरिस्ट बन के चले जा रहे हैं और वहां पे धन फैला के आ जा रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग इन द एनवायरमेंट। तो वो इससे तंग आ गए थे एंड दिस टाइम सीरियसली ही वाज थिंकिंग टू टेक द स्टूडेंट्स ऑन अ मिशन, सो दैट बिकॉज ही थॉट दैट स्टूडेंट्स वर हैविंग more power, more grasping power, more sense and sensibility. They have got more maturity so far as thoughts are concerned, sincere thoughts are concerned. They are morally very good and they have the power to give back because they are the policy makers of tomorrow. कल के वो भविष्य के पॉलिसी मेकर्स भी, इसलिए वो ज्यादा दे सकते हैं जो सीखेंगे। तो दैट वाज अ वेरी pious aim of Jeff Green behind taking the students of 10th standard on this mission which he called as student on ice mission. अब इसके लिए इसमें ये जो सब कुछ फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज है या आइस शेल्फ्स का कोलैप्स होना है और सब तमाम चीजें वहां पे वो जो चीज फील कर पा रहे हैं एंटार्क्टिका में ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे कौन है? उसके पीछे है ह्यूमन इम्पैक्ट। इसको समझाने के लिए वो थोड़ा पीछे लेके चलती है हमें इन द हिस्ट्री। In the history, there was a supercontinent. She says the name of the supercontinent was Gondwana, as it is also in the history books as well. It existed around 650 million years back. 650 million years back ये जो है गोंडवाना एग्जिस्ट करता था, जबकि ह्यूमंस केवल 12,000 साल पहले धरती पे आए। बट दे क्रिएटेड सच अ बिग रक्षक, रक्षक मीन्स दे हैव क्रिएटेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ न्यूसेंस इन दी ऑन दी फेस ऑफ द अर्थ। आजकल लॉकडाउन के दौरान आप इस चीज को और गहराई से समझ सकते हैं बिकॉज सारी हवा सही हो गई है, शुद्ध हो रही है, ह्यूमन इम्पैक्ट कम होता जा रहा है, पीपल आर इनसाइड देयर हाउसेस, दैट्स व्हाई माहौल बहुत अच्छा होता जा रहा है। तो ये वो कहने की कोशिश करेगी इट इज द ह्यूमन बीइंग दैट इज बिहाइंड ऑल दिस न्यूसेंस दैट हैज बीन क्रिएटेड इन द होल वर्ल्ड। जो गोंडवाना था बहुत पहले सुपर कॉन्टिनेंट था, जिस समय सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था दैट टाइम इंडिया एंड अंटार्कटिका वाज द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। ये दोनों जो थे वो एक ही लैंड मास पे थे, जबकि आज आप देख रहे हैं ओवर मैनी अदर मोर मिलियंस ऑफ इयर्स जो इंडिया है वो ऊपर नॉर्थवर्ड खिसकता चला गया और ये अभी खिसकना जारी है, जिसकी वजह से कई सारे अर्थक्वेक्स वगैरह आते रहते हैं। हिमालय का जन्म होना और ये सब कुछ हुआ। अंटार्कटिका वाज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द अर्थ वेयर वी फाइंड इट राइट नाउ। सो ह्यूमन इम्पैक्ट इज टू मच ऑन this, and she is actually in the finally she asks everyone to take care of the small things, to take care of small things that are expected to be done by us, and the big things will be placed at the right place. वो ये कहती है कि आप अपने छोटी छोटी बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, हमको इतनी सारी मेगा सिटीज जो हमने बनाई और सब तमाम फॉल्स फूल्स के यूज करते रहे उसका ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ हम ह्यूमन इम्पैक्ट को कम कर पाएंगे, दुनिया को बचा पाएंगे। ये इसकी समरी है। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस को लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो ये वो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। विल डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। अभी आप इनको देख लीजिए। आई विल फर्दर एलेबोरेट इट इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ 10 मिनट्स। अभी आप इनको देख लीजिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय जेफ ग्रीन, स्टूडेंट ऑन आइस? Why is Antarctica the best place to visit? Because it has got a lot of carbon trapped under the ice shelf in the region. So the study of carbon is important to know the history of mankind and probably where we would be going in future. So that's why it is a nice place to visit. What was the name of the ship? Academic Shokelaski. What is the what is phytoplankton?
व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, यू नो अबाउट इट, मैंने आपको अभी बता दिया था, ये सी ग्रास है. व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? बिकॉज इट प्रोवाइड्स दी